जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब रास्ता धुंधला लगने लगता है, तब मनुष्य सबसे पहले अपने मन से हार जाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जो मन को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं था बल्कि भीतर का था। उसका मन भय, मोह और भ्रम से भर चुका था। तभी श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो जीवन में संघर्ष कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता करना नहीं। जब मन फल में उलझ जाता है तब भय जन्म लेता है, और जब भय आता है तब मन कमजोर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर स्थिर रहता है, उसका मन धीरे धीरे मजबूत बनता जाता है। मन को मजबूत रखने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी दुखी नहीं होगे। इसका अर्थ है कि दुख आने पर भी तुम टूटोगे नहीं। श्री कृष्ण ने स्वयं जीवन में अपमान, संघर्ष और कठिन निर्णय देखे, लेकिन उनका मन कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करना ही बुद्धि है। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे हाथ में होती है। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं। जब मन अशांत होता है तब सही मार्ग भी गलत दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को अभ्यास और वैराग्य से नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। योग केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। मन जब इधर उधर भटकता है तब उसे बार बार अपने लक्ष्य की ओर लौटाना ही साधना है। जीवन में असफलता आती है, लेकिन गीता सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है, यह केवल एक सीख है। जो व्यक्ति हर गिरने के बाद उठता है वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा, उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है। मन को मजबूत रखने वाला व्यक्ति जानता है कि हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। लेकिन जो मन से हार जाता है वह प्रकाश होते हुए भी अंधकार में जीता है। गीता का ज्ञान हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। जब मन मजबूत होता है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। मन को मजबूत रखो, तुमको ईश्वर जरूर मिलेंगे। इस पर श्री कृष्ण का विचार। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए सबसे पहले मन को स्थिर करना आवश्यक है। कमजोर मन संदेह करता है, डरता है और भागता है, लेकिन मजबूत मन विश्वास करता है, धैर्य रखता है और सत्य के मार्ग पर चलता है। जो व्यक्ति अपने मन को आशा, संयम और कर्म से मजबूत बनाता है वही ईश्वर के निकट पहुंचता है, क्योंकि ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं बल्कि शांत और अडिग मन में निवास करते हैं। जब मन को मजबूत रखने की बात आती है तो गीता केवल विचार नहीं देती बल्कि जीवन से जुड़े स्पष्ट उदाहरण भी देती है। महाभारत में अर्जुन एक महान धनुर्धर था, परंतु युद्ध से ठीक पहले उसका मन टूट गया। उसके हाथ से गांडीव गिर गया, शरीर कांपने लगा, आंखों में भ्रम था। समस्या उसकी शक्ति नहीं थी, समस्या उसका मन था। उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे याद दिलाया कि यह युद्ध उसके अहंकार के लिए नहीं, उसके कर्तव्य के लिए है। जैसे ही अर्जुन ने फल की चिंता छोड़ी और केवल कर्म पर ध्यान रखा, उसका मन स्थिर होने लगा। यही स्थिर मन उसे फिर से खड़ा करता है। यह उदाहरण सिखाता है कि जब जीवन में जिम्मेदारियां भारी लगें, तब उन्हें बोझ नहीं, कर्तव्य समझो। मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आता। यहां मन टूटने लगता है। गीता कहती है कि कर्म फल का अधिकार ईश्वर के पास है। जैसे किसान बीज बोता है, वह हर दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं उग रही, वह धैर्य रखता है, समय का इंतजार करता है। उसी प्रकार जब तुम अपने कर्म ईमानदारी से करते हो और मन को धैर्य में रखते हो, तब सही समय पर परिणाम अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण स्वयं जीवन भर आलोचना और अपमान का सामना करते रहे। उन्हें छलिया कहा गया, राजनीति करने वाला कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी अपने मन को इन शब्दों से कमजोर नहीं होने दिया। वे जानते थे कि सत्य का मार्ग शोर नहीं करता, वह शांत रहता है। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जब लोग तुम्हें समझ न पाएं, तब भी अपने मार्ग से मत हटो। मजबूत मन वही है जो बिना बाहरी स्वीकृति के भी स्थिर रहता है। गीता में द्रौपदी का जीवन भी मन की शक्ति का बड़ा उदाहरण है। अपमान की उस सभा में जब सबने साथ छोड़ दिया, तब उसका मन नहीं टूटा, उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उसका मन ईश्वर की शरण में स्थिर रहा, और वही स्थिरता उसे असहाय होते हुए भी कमजोर नहीं बनने देती। इससे यह शिक्षा मिलती है
कि जब जीवन में सहारा टूट जाए तब भीतर का विश्वास ही मन को संभालता है। आज के समय में भी यही गीता का ज्ञान लागू होता है। कोई व्यक्ति वर्षों मेहनत करता है और अचानक असफल हो जाता है। यदि वह उसी क्षण स्वयं को असफल मान ले तो उसका मन टूट जाता है, लेकिन यदि वह इसे सीख माने और फिर से कर्म में जुट जाए तो वही असफलता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। गीता सिखाती है कि जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो और जो बदल सकता है उस पर कर्म करो। मन को मजबूत रखने का अभ्यास रोज का होता है। जैसे धनुर्धर रोज अभ्यास करता है ताकि युद्ध में हाथ न कांपे, वैसे ही मन को भी अभ्यास चाहिए। जब भी मन डर से भरने लगे उसे कर्तव्य की याद दिलाओ। जब भी मन भविष्य की चिंता में उलझे उसे वर्तमान कर्म में वापस लाओ। यही गीता का वास्तविक उपदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को संभाल लेता है उसके लिए संसार का कोई भी तूफान उसे डिगा नहीं सकता, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, भीतर का मन यदि अडिग है तो वही व्यक्ति ईश्वर के सबसे निकट होता है। जब मन मजबूत हो जाता है तब मनुष्य जीवन की हर स्थिति को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। गीता का ज्ञान केवल संकट में सहारा नहीं देता, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में सही दिशा भी दिखाता है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि भय भविष्य से जन्म लेता है। अर्जुन डर रहा था कि युद्ध के बाद क्या होगा, अपने लोगों का वध करने का पाप उसे लगेगा। श्री कृष्ण ने उसे वर्तमान में लौटाया। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है, भविष्य का निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है। आज के जीवन में भी जब कोई व्यक्ति बार बार सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, परिणाम क्या होगा, तब उसका मन कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब वह केवल वर्तमान कर्म पर ध्यान देता है तो उसका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। गीता में एक और गहरा उदाहरण है कर्मयोग का। श्री कृष्ण स्वयं राजा होते हुए भी सदा कर्म में लगे रहे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूं इसलिए मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं। वे रथ हाँकते हैं, दूत बनते हैं, नीति बनाते हैं। ये हमें सिखाता है कि मन तभी मजबूत होता है जब व्यक्ति कर्म से भागता नहीं बल्कि जिम्मेदारी को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति काम से बचता है उसका मन भय और आलस्य से भर जाता है। दुर्योधन के जीवन से भी गीता हमें शिक्षा देती है। उसके पास शक्ति, सेना और साधन सब कुछ था, लेकिन उसका मन अस्थिर था। ईर्ष्या और अहंकार ने उसके विवेक को ढक लिया। इसी कारण वह सही और गलत में अंतर नहीं कर सका। यह उदाहरण बताता है कि बाहरी शक्ति मन को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि विवेक और संयम ही मन की असली शक्ति है। आम जीवन में जब कोई व्यक्ति मेहनत करता है और फिर भी बार बार अस्वीकार होता है, तब उसका मन टूटने लगता है। गीता सिखाती है कि अस्वीकृति तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। जैसे अर्जुन युद्ध से पहले खुद को अयोग्य मानने लगा था, वैसे ही आज का मनुष्य भी खुद को कम आंकने लगता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि उसकी योग्यता उसकी पहचान है, न कि उसका डर। यह हमें सिखाता है कि मन को मजबूत रखने के लिए अपने सामर्थ्य को याद रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को बांधने वाला सबसे बड़ा कारण आसक्ति है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तब मन कमजोर हो जाता है। जैसे कोई व्यापारी केवल लाभ पर ध्यान रखता है तो हानि उसे भीतर से तोड़ देती है, लेकिन जो अपने काम को सेवा समझता है वह लाभ और हानि दोनों में संतुलित रहता है। यही संतुलन मन की स्थिरता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सत्य का मार्ग कठिन लगता है, झूठ या शॉर्टकट आसान दिखाई देते हैं, लेकिन गीता बताती है कि आसान मार्ग मन को धीरे धीरे खोखला कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का मार्ग इसलिए चुने रहने को कहा क्योंकि धर्म मन को भीतर से मजबूत बनाता है, चाहे बाहर से संघर्ष क्यों ना हो। अंत में गीता यह समझाती है कि मन को मजबूत रखना कोई एक दिन का कार्य नहीं है, यह निरंतर अभ्यास है। जैसे नदी पत्थर से टकराकर भी अपना मार्ग नहीं बदलती, वैसे ही मजबूत मन बाधाओं से टकराकर भी अपने उद्देश्य से नहीं भटकता। और ऐसा मन धीरे धीरे ईश्वर के निकट पहुंचता है, क्योंकि स्थिर मन में ही सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। जब मनुष्य गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने लगता है, तब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। मन की मजबूती केवल विचारों में नहीं, बल्कि निर्णयों और आचरण में प्रकट होती है। महाभारत में विदुर इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। विदुर के पास न तो राज्य था, न सेना, न शक्ति, लेकिन उनका मन अत्यंत स्थिर था। उन्होंने सदा सत्य और धर्म का मार्ग चुना, चाहे उसके कारण उन्हें अपमान ही क्यों न सहना पड़ा। जब धृतराष्ट्र अपने मोह में सत्य देखने से इनकार करते थे, तब विदुर ने बिना भय के उन्हें सच कहा। यह उदाहरण बताता है कि मन की मजबूती
बाहरी पद से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से आती है। गीता यह भी सिखाती है कि क्रोध मन की शक्ति को सबसे पहले नष्ट करता है। महाभारत में अश्वत्थामा का जीवन इसका प्रमाण है। अपमान और क्रोध में आकर उसने ऐसा कर्म किया जिससे उसका पूरा जीवन पश्चाताप में बीत गया। उसका मन अस्थिर था, इसलिए उसने विवेक खो दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब मन क्रोध से भर जाता है तब वह सही और गलत का भेद भूल जाता है। मजबूत मन वही है जो क्रोध को प्रतिक्रिया नहीं संयम में बदल दे। आज के जीवन में जब कोई व्यक्ति बार बार तुलना करता है तब उसका मन कमजोर होने लगता है। कोई देखता है कि दूसरा उससे आगे बढ़ गया है, ज्यादा सफल है, तब ईर्ष्या जन्म लेती है। गीता कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्म और समय अलग होता है। जैसे अर्जुन का मार्ग भीम से अलग था और नकुल सहदेव से अलग। तुलना ने कभी किसी को शांत नहीं किया। जो अपने मार्ग पर केंद्रित रहता है उसका मन स्वतः मजबूत होता जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि दुख और सुख दोनों अस्थायी हैं। युद्ध के मैदान में जो आज जीवित है वह कल नहीं भी हो सकता। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सत्य मन को स्थिर करता है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर स्थिति बदलने वाली है, तब वह न अत्यधिक सुख में बहता है न दुख में टूटता है। यही संतुलन गीता का मूल संदेश है। गीता में एक और गहरा उदाहरण है अभिमन्यु का। वह जानता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश करना कितना कठिन है, फिर भी उसने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। उसका मन भय से मुक्त था क्योंकि उसने परिणाम की चिंता छोड़ दी थी। यह उदाहरण बताता है कि कभी कभी विजय परिणाम में नहीं, कर्तव्य निभाने में होती है। ऐसा मन पराजय में भी कमजोर नहीं होता। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सही निर्णय लेने पर भी परिणाम कठोर मिलते हैं। तब मन प्रश्न करता है कि क्या सही करना व्यर्थ है? गीता उत्तर देती है कि सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल तुरंत न दिखे, लेकिन वह मन को भीतर से मजबूत बनाता है। यही आंतरिक शक्ति आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। अंततः गीता यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। बाहरी बंधन मन को नहीं बांधते, मन खुद को बांधता है। और जब मन स्थिर, स्पष्ट और निर्भय हो जाता है तब व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि ईश्वर उससे दूर नहीं बल्कि उसी के भीतर विद्यमान है। जब मन स्थिर और मजबूत होने लगता है तब व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं से डरना छोड़ देता है। गीता का ज्ञान मनुष्य को यह समझ देता है कि जीवन में नियंत्रण से अधिक स्वीकार्यता आवश्यक है। महाभारत में धृतराष्ट्र इसका गहरा उदाहरण है। वे जानते थे कि उनके पुत्र गलत मार्ग पर हैं, फिर भी मोहवश सत्य को स्वीकार नहीं कर पाए। उनका मन प्रेम और आसक्ति में बंधा हुआ था। परिणाम यह हुआ कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी भीतर शांति नहीं थी। यह उदाहरण सिखाता है कि जब मन आसक्ति से कमजोर हो जाता है तब बुद्धि भी अंधी हो जाती है। मजबूत मन वही है जो प्रिय होते हुए भी सत्य को स्वीकार करने का साहस रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि भय का मूल कारण मृत्यु नहीं बल्कि आसक्ति है। मनुष्य इसीलिए डरता है क्योंकि वह जो उसके पास है उसे खोना नहीं चाहता। जैसे कोई व्यक्ति अपने पद, धन या संबंध को ही अपनी पहचान बना लेता है तो उसके जाने का भय उसे भीतर से तोड़ देता है। गीता सिखाती है कि जो तुम्हारा है वह समय पर आएगा और समय पर चला जाएगा। जब यह समझ मन में बैठ जाती है तब भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कर्ण का जीवन भी मन की शक्ति और कमजोरी दोनों को दिखाता है। कर्ण में अपार सामर्थ्य था, परंतु वह अपमान की स्मृति को अपने मन में बांधे रहा। इसी कारण वह सत्य जानते हुए भी अधर्म के पक्ष में खड़ा रहा। यह उदाहरण बताता है कि यदि मन पुराने घावों में अटका रहे तो वह वर्तमान का सही निर्णय नहीं ले पाता। मजबूत मन वही है जो अतीत से सीख लेता है लेकिन उसमें कैद नहीं रहता। आज के जीवन में भी यही होता है। कोई व्यक्ति जीवन में एक बार असफल हो जाता है और उसी असफलता को अपनी पहचान बना लेता है। हर नया अवसर उसे डराने लगता है। गीता कहती है कि आत्मा न हारती है न जीतती है, हार और जीत केवल परिस्थितियां हैं। जब यह समझ आती है तब व्यक्ति हर नए प्रयास के लिए स्वयं को तैयार कर पाता है। श्री कृष्ण ने गीता में ध्यान और आत्मचिंतन को मन की मजबूती का आधार बताया है। जैसे जल की सतह पर लहरें उठती हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं। यदि व्यक्ति हर विचार के साथ बहने लगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति विचारों को देखना सीख लेता है, उन पर प्रतिक्रिया नहीं देता, उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। यही अभ्यास जीवन में संतुलन लाता है। गीता यह भी सिखाती है कि अकेलापन मन की कमजोरी नहीं है, बल्कि कभी कभी मन को समझने का अवसर है।
अर्जुन के सामने पूरी सेना होते हुए भी वह भीतर से अकेला था। श्री कृष्ण ने उसी एकांत में उसे ज्ञान दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब जीवन में सब दूर हो जाएं, तब उस समय को टूटने के बजाय स्वयं को समझने में लगाना चाहिए। अंत में गीता का संदेश स्पष्ट है। मन को मजबूत रखना बाहरी परिस्थितियों को बदलना नहीं है, बल्कि भीतर की दृष्टि को बदलना है। जब दृष्टि बदल जाती है, तब वही जीवन जो पहले बोझ लगता था, साधना बन जाता है, और उसी साधना में व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। जब मन पूरी तरह मजबूत होने लगता है, तब व्यक्ति जीवन की हर घटना को शिक्षा के रूप में देखने लगता है। गीता का ज्ञान यही परिवर्तन लाता है। दुख तब समस्या नहीं रहता, बल्कि समझ बन जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर इसका सशक्त उदाहरण है। उन्हें जीवन में सबसे अधिक परीक्षा से गुजरना पड़ा। राज्य गया, सम्मान गया, अपनों को खोया, फिर भी उनका मन सत्य से नहीं डगमगाया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें स्वर्ग में प्रवेश के लिए अपने कुत्ते को छोड़ने को कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उनका मन धर्म में इतना स्थिर था कि उन्होंने सुख को भी ठुकरा दिया, पर सत्य नहीं छोड़ा। यह उदाहरण सिखाता है कि मजबूत मन वही है जो कठिन परिस्थिति में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता। गीता यह भी बताती है कि जब मन इच्छाओं के पीछे दौड़ता है, तब वह थक जाता है। इच्छाएं पूरी हों, तब भी नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। जैसे कोई व्यक्ति धन कमाने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, फिर भी संतोष नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष बाहरी उपलब्धि से नहीं, भीतर की स्थिति से आता है। जो व्यक्ति जितना कम अपेक्षा करता है, उसका मन उतना ही हल्का और मजबूत होता है। शकुनी का जीवन मन की नकारात्मक शक्ति का उदाहरण है। उसका मन बदले और द्वेष से भरा हुआ था। उसी एक भाव ने उसके पूरे जीवन को नियंत्रित किया। बुद्धि होते हुए भी वह शांति से दूर रहा। यह हमें सिखाता है कि मन में पाला गया एक गलत भाव भी पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए गीता मन की शुद्धता पर इतना जोर देती है। आज के समय में जब व्यक्ति बार बार असफलताओं, आलोचनाओं और अस्वीकृतियों का सामना करता है, तब वह स्वयं से प्रश्न करने लगता है। वह सोचता है कि शायद वह पर्याप्त नहीं है। गीता कहती है कि आत्मा पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी केवल दृष्टि में होती है। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, लेकिन सूर्य कमजोर नहीं होता, उसी प्रकार मन की नकारात्मकता आत्मा की शक्ति को ढक देती है, नष्ट नहीं करती। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों को बदलने में लगा रहता है, उसका मन अशांत रहता है, लेकिन जो स्वयं को सुधारने में लगा रहता है, उसका मन शांत होता है। अर्जुन को उन्होंने यह नहीं कहा कि पूरी दुनिया बदल दो, उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य को पहचानो। यही शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब मन मजबूत होता है, तब व्यक्ति अकेले फैसले लेने से नहीं डरता। वह भीड़ के साथ चलने के बजाय विवेक के साथ चलता है। जैसे युद्ध में कई योद्धा अधर्म के पक्ष में खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को संख्या नहीं, सत्य देखने को कहा। यह हमें सिखाता है कि सही मार्ग हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन मजबूत मन उसी पर चलता है। अंततः गीता यह समझाती है कि मन की मजबूती का अंतिम चरण समर्पण है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि वह केवल निमित्त है और वास्तविक संचालन ईश्वर के हाथ में है, तब मन से बोझ उतर जाता है। कर्म चलता रहता है, पर चिंता समाप्त हो जाती है, और उसी स्थिति में व्यक्ति पहली बार जीवन को सहजता से जीना सीखता है। जब मन समर्पण और स्थिरता की अवस्था में पहुंचता है, तब व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को अपने अस्तित्व पर आघात नहीं मानता, बल्कि उसे ईश्वर की शिक्षा समझता है। गीता का यह चरण मन को गहराई से परिपक्व करता है। महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं इसका जीवंत उदाहरण है। उन्होंने अपना जीवन किसी सिंहासन या व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं जिया। बाल्यकाल से लेकर महाभारत के युद्ध तक उन्होंने हर भूमिका को स्वीकार किया। कभी ग्वाला बने, कभी सारथी, कभी दूत। यदि उनका मन पद और पहचान से जुड़ा होता, तो वे अर्जुन का रथ कभी न हाँकते। लेकिन उनका मन इतना विशाल था कि सेवा को ही सर्वोच्च कर्म मानता था। यह उदाहरण बताता है कि जब मन अहंकार से मुक्त हो जाता है, तब कोई भी कार्य छोटा नहीं लगता। गीता यह भी सिखाती है कि जीवन में जो हमारे साथ होता है, वह हमेशा हमारे अनुसार नहीं होता, लेकिन हमारे विकास के अनुसार होता है। जैसे अर्जुन युद्ध नहीं चाहता था, फिर भी युद्ध उसके जीवन का मार्ग बना। उसी युद्ध ने उसे आत्मज्ञान तक पहुंचाया। आज भी कई बार जीवन हमें उन परिस्थितियों में डाल देता है जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन वही परिस्थितियां भीतर की शक्ति को बाहर लाती हैं। कुंती का जीवन भी मन की गहराई को दर्शाता है।
उन्होंने जीवन में कभी स्थायी सुख नहीं देखा। एक पुत्र को त्यागना पड़ा, युद्ध में पुत्रों को खोया, फिर भी उनका मन ईश्वर से कभी विमुख नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से सुख की नहीं, दुख की प्रार्थना की, ताकि वे ईश्वर को कभी न भूलें। ये उदाहरण बताता है कि मजबूत मन सुख में नहीं, दुख में है, स्मरण में स्थिर रहता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपमान और सम्मान को समान दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में मुक्त है। महाभारत में भीष्म पितामह इसका उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर त्याग किया, अपमान भी सहा, पर अपने व्रत से कभी विचलित नहीं हुए। उनका मन इतना दृढ़ था कि शरशैया पर पड़े हुए भी वे किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते थे। यह सिखाता है कि सच्ची मजबूती बाहरी विजय में नहीं, भीतर की शांति में होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है, वही बंधन में पड़ता है। महाभारत में दुर्योधन स्वयं को ही सब कुछ समझता था। उसे लगता था कि वही निर्णय करता है। इसी अहंकार ने उसके मन को इतना कठोर बना दिया कि वह सलाह सुनने की स्थिति में भी नहीं रहा। इसके विपरीत अर्जुन ने स्वयं को मार्गदर्शन के लिए खोल दिया। यही अंतर एक मन को नष्ट करता है और दूसरे को मुक्त करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।